हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं हूं मनीता अर्पण। मैथ्स बाय मनीता अर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं एक नए वीडियो लेकर आई हूं जिसमें 12th का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले का सारे क्वेश्चन और थ्योरी पीछे जितने भी वीडियो दिए गए हैं सब में सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, इसका तो चलते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करते हैं। अगर जिनका भी पीछे छूट गया है वो 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो है, आप लोग देख लेंगे। ये आज इसका चौथा है लेक्चर है। तो चलते हैं, आज इसका चौथा क्लास है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में कहता है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 यदि एक्स लेसन इक्वल टू और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि एक्स ग्रेटर देन 2। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में किन्हीं को भी कोई भी परेशानी हो तो आप बुक निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 में ये क्वेश्चन दिया था और लिखा हुआ था कि असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करें। ठीक है, तो असंतत्य के बिंदु को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, संतत्य पहले चेक करेंगे। अगर संतत्य नहीं आ रहा है तो वो असंतत्य की बिंदु हो जाएगी, और अगर संतत्य आ रही है तो वो असंतत्य की कोई बिंदु हमें नहीं मिलेगी। तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। बस वही प्रोसेस जो पीछे जितने भी क्वेश्चन में बनाए हैं वही करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लेस एंड इक्वल लगा हुआ है, ग्रेटर लगा हुआ है, यानी 2 पर जो कंडीशन है वो तीनों है, लेस भी है, ग्रेटर भी है, इक्वल भी है। तो हम यहाँ पर 2 पे चेक कर सकते हैं आसानी से। तो चेक करेंगे बिंदु x बराबर 2 पर संतत्य की जांच। संतत्य की जांच, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच। 2 से बड़ा वाला पहले उठाए हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0। 2 से बड़ा कंडीशन कहाँ बता रहा है, बताइए आप लोग, इसमें या इसमें? तो देखिए, 2 से बड़ा कंडीशन इसमें बता रहा है। यहाँ पे है यक्स, तो यक्स की जगह पे अब हमें 2 प्लस एच डालना होगा। तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस 1। अब लिमिट एग्जिस्ट करेंगे तो 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 बराबर 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लिमिट h टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच। 2 से छोटा, तो लिमिट h टेंस टू 0। 2 से छोटा कंडीशन कहाँ बता रहा है, यहाँ बता रहा है। 2 से छोटा है x का वैल्यू, तो यहाँ पे लेंगे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर और माइनस 3। लिमिट एग्जिस्ट करेंगे 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 3। 2 का स्क्वायर माइनस 3 बराबर 4 में से 3 गया, एक इक्वेशन नंबर 2। और एफ 2 बराबर, बताइए, F2 इक्वल यानी 2 के बराबर है, ना 2 से छोटा है ना 2 से बड़ा है, 2 के इक्वल में बोल रहा है। तो 2 का इक्वल कहाँ बता रहा है, यहाँ बता रहा है, यही इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पे उठाएंगे 2 का होल स्क्वायर माइनस 3। 2 दूना 4 में 3 गया, एक इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या ये तीनों बराबर है? नहीं बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 एंड 3 से क्या पाए आप, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच बराबर f2। अतः डच नोट, ये दोनों बराबर था ना। अतः तीनों बराबर होना चाहिए, हमें इससे मतलब नहीं। अगर एक भी कोई भी बराबर नहीं हुआ तो वहाँ पे वो डिसकंटिन्यूटी असंतत्य हो जाएगा। ठीक है, तो अतः x बराबर 2 पर फलन असंतत्य है। असंतत्य का ही बिंदु मांगता था, तो x बराबर 2 पर
फलन क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। अगर इस आ गया है समझ में तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12 नोट करते जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कहता, सॉरी 12, एफ एक्स बराबर एक्स पे पावर 10 -1 यदि एक्स लेस एन इक्वल 1, एक्स स्क्वायर यदि एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो चलिए चेक करेंगे। फिर बिंदु x बराबर 1 पे तीनों कंडीशन है, लेस भी है, ग्रेटर भी है, इक्वल भी है। लेस देन, इक्वल और यहाँ ग्रेटर है, तो x बराबर 1 पर संतत्य की जांच क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f 1 प्लस एच। तो 1 से बड़ा कंडीशन कहाँ बता रहा है, यहाँ। तो 1 से बड़ा एक्स स्क्वायर, यानी x के जगह पर 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। लिमिट एग्जिस्ट करेंगे 1 प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 f 1 माइनस एच। 1 से छोटा बताइए कहाँ बता रहा है, यहाँ बता रहा है 1 से छोटा। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच पे पावर 10 और -1। लिमिट एग्जिस्ट करेंगे तो 1 माइनस 0 पे पावर 10 -1, 1 पे पावर 10 बराबर 1 और -1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे असंतत्य का कोई बिंदु, इसमें हाँ सेम क्वेश्चन था, तो इसमें भी असंतत्य का बिंदु, तो असंतत्य का बिंदु 1 हो जाएगा, ठीक है। तो f1 बराबर यहाँ बता रहा है, तो 1 पे पावर 10 -1 यानी 1 -1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड, समीकरण 1, 2 एंड 3 से क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस एच डज नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस एच डज नॉट इक्वल टू, सो ये इक्वल है इसका, तो f0। अतः f1, अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। नोट करते जाइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखेंगे हम लोग। संतत्य नहीं है इसका मतलब क्या है कि असंतत्य है। संतत नहीं है का मतलब क्या है, असंतत्य है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है, क्या, अब पूछ रहा है कि क्या इतना बराबर इतना द्वारा परिभाषित फलन संतत फलन है। तो देखते हैं आता है या नहीं संतत। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 यदि x लेस एन इक्वल 1 और फिर x माइनस 5 यदि x ग्रेटर देन 1 द्वारा पूछता है। तो यहाँ पे 1 के कंडीशन तीनों लगा हुआ है, लेस एन इक्वल ग्रेटर। तो बिंदु 1 पर x इक्वल टू 1 पर फलन संतत्य की जांच बोलिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f
1 प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच। उफ, चलिए देखिएगा यहाँ पे 1 से बड़ा बोल रहा है कंडीशन, 1 से बड़ा कहाँ है कंडीशन यहाँ पे, तो यक्स के जगह पे 1 प्लस एच और -5। अब लिमिट एग्जिस्ट करेंगे तो 1 प्लस 0 -5, यानी कि एक में से -5 घटेगा, -4 बचेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। अब बताइए 1 से छोटा, यहाँ कंडीशन बता रहा है तो 1 माइनस एच प्लस 5, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करेंगे तो 1 माइनस 0 प्लस 5 यानी 6। यहीं पे तो है, ये क्या पूछ रहा है, संतत फलन है? तो नहीं, यह संतत फलन नहीं है, लेकिन पूरा निकाल देंगे। f1 बराबर 1 इक्वल इसमें लगा हुआ है तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी हैव, क्या पाए आप, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच बराबर f1। ये डच नोट हो गया। अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। क्या सिंपल नहीं है? कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। जो भी हम पढ़ाएं, शुरू से बताए हैं थ्योरी, उसी थ्योरी पे आपका सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कोई अलग अलग नहीं है। इसीलिए अगर आप 1-2 सीख जाइएगा तो ये मेथड से आपको बहुत ही आसान लगेगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का सेम हूबहू उतार कर दे दे। हो सकता है आपको डिजिट चेंज कर दे, 1 के जगह पर 2 कर दे, यहाँ 5 के जगह पे 6 कर दे। तो रटना नहीं है आपको क्या करना है, याद करना है। जब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, देखिए हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हैं तो उनको आंसर पता हो जाता है, क्वेश्चन देखते ही उनको पता हो जाता है आंसर। बीच का सॉल्यूशन अगर मतलब कि गलत भी है, फिर भी देखिएगा जब उनका कॉपी चेक करते हैं तो क्या देखते थे कि आंसर सही रहता है और सॉल्यूशन गलत है। इसका मतलब क्या है, ये वो क्वेश्चन को रटते हैं, आंसर को रटते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ कर गए तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठा कर दे दे। हो सकता है हाँ आपका सिलेबस है एनसीईआरटी तो आपका सिलेबस से ही देगा, लेकिन होता क्या है कि कहीं आपको जैसे कि डिजिट चेंज कर दिया तो आप रट कर कैसे जाइएगा, आपको तो सॉल्व करना जानना होगा ना, तब तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सब हरकतें ना करेंगे, क्वेश्चन को समझकर उसको बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि वैसा कोई भी क्वेश्चन कोई भी डिजिट चेंज कर दे, हमको उससे मतलब नहीं है। हम प्रोसेस जानते हैं, प्रोसेस के अनुसार से हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, में कहता है एफ एक्स इक्वल टू 3 यदि या 0, हाँ देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखिएगा। 4 यदि 1 लेस देन एक्स लेस देन 3, 5 यदि 3 लेस एन इक्वल एक्स लेस एन इक्वल 10। यहाँ पे आपको इसमें कितने डिजिट दिख रहे हैं बताइए, इसमें कौन कौन सा डिजिट आपको दिख रहा है? आपको 0 भी दिख रहा होगा, 1 भी दिख रहा है, 1 तो 3 भी दिख रहा है, 3 है, 10 भी दिख रहा है।
तो क्या हमें सब पे चेक करना होगा, 0 पे भी, 1 पे भी, 3 पे भी और 10 पे भी? तो हमको हाँ करना होगा, लेकिन वहाँ पे कंडीशन फॉलो होगा तब तो। ये 3 कंडीशन, ग्रेटर लेस इक्वल, ग्रेटर लेस इक्वल, तो आप इस तीनों डिजिट के लिए देखेंगे कि लेस है, इक्वल है, ग्रेटर है या नहीं। जिस पे ये तीनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है उस पॉइंट पे हमें संतत्य नहीं जांच करना है। तो देखिएगा यहाँ 0 सबसे पहले उठाते हैं, तो क्या 0 लेस एंड इक्वल तो है, लेकिन ग्रेटर कहीं दिख रहा है आपको? ग्रेटर है, x का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हम 0 पे संतत्य की जांच नहीं करेंगे। फिर 1 की ओर चलते हैं, तो 1 से यहाँ लेस एंड इक्वल है, x लेस एंड इक्वल 1, यानी कि x का वैल्यू 1 से छोटा भी है और बराबर भी है। और यहाँ पे बता रहा है कि 1 का जो वैल्यू है उससे बड़ा है x का वैल्यू। तो यहाँ पे 1 के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। 1 से x का वैल्यू छोटा भी है और बराबर भी है और बड़ा भी है, तो हम 1 पे बिंदु संतत्य का जांच करेंगे। और 3 के लिए लेते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू 3 से छोटा है और यहाँ 3 से बड़ा और बराबर भी है, तो यहाँ पे हम 3 पे भी लेंगे, यानी 1 और 3 पे भी लेंगे। अब एक और पॉइंट बच गया है, क्या? 10। तो 10 देखते हैं, यहाँ 10 से क्या है, x का वैल्यू छोटा और बराबर भी है, लेकिन क्या बड़ा है? नहीं है। तो यहाँ कितने कंडीशन पे हम संतत्य का जांच करेंगे? कितने पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे, एक x बराबर 1 पे और एक x बराबर 3 पे। इसको याद ध्यान रखेंगे, इसको रटना नहीं है कि हाँ इस क्वेश्चन में 1 और 3 पे निकाला गया है तो हम निकाल देते हैं। जब अगर आप समझ जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन रहे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ रटने की ज़रूरत नहीं है, हम बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि जहाँ तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, लेस भी, ग्रेटर भी, इक्वल भी, वहाँ पे ही हम उसी बिंदु पे कंटिन्यूटी की जांच करेंगे, संतत्ति की जांच करेंगे। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो उस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी का संतत्य की जांच नहीं करेंगे। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कितने पे चेक होगा? 2 पे, 1 और 3 पे। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे बिंदु x बराबर 1 एवं x बराबर 3 पर संतत्य की जांच, संतत्य की जांच। तो पहला पॉइंट उठाते हैं, ए नंबर ले लीजिए, x बराबर 1 पर संतत्य की जांच। फिर दूसरा संतत्य की जांच। तो और क्या बोलता है? संतत्य की जांच करने कह रहा है और तो कुछ क्वेश्चन में नहीं कह रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h। अब बताइए कि कंडीशन 1 से बड़ा कहाँ आ रहा है? तो 1 से बड़ा यहाँ, इसके सामने का क्या है? इसमें कोई तो फंक्शन दिया ही नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट दिया है, ठीक है? तो हम 4 ले लेंगे, ठीक है? फलन नहीं दिया है इसमें, तो हम 4 ले लेंगे। यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट, और ये इसमें कांस्टेंट में तो h है ही नहीं, तो हम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, तो सिर्फ 4 आ जाएगा। फिर लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, 1 से छोटा कंडीशन यहाँ बता रहा है, तो यहाँ 3 है, तो लिमिट h टेंस टू 0 3, लिमिट h है ही नहीं तो हम कहाँ लिमिट एग्जिस्ट करेंगे? तो डायरेक्ट 3। फिर f 1 के बराबर कहाँ है? 1 के बराबर यहाँ है 3 पे। क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है तीनों। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी हैव क्या पाए? लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h बराबर डज नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h इक्वल टू f1, ठीक है? अतः x बराबर 1 पर फलन संतत्य नहीं है, फलन संतत्य नहीं है।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर इसी x बराबर 3 पे फिर संतत्य की जांच इसी तरह ही से करेंगे। अगर उस पे भी संतत्य आएगा तो संतत्य लिखेंगे, असंतत्य आएगा तो असंतत्य लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सॉल्व करके बताते हैं। अब x बराबर 3 पे लेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। x बराबर b नंबर ले लीजिए, संतत्य की जांच। तो लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, 3 से बड़ा कंडीशन, 3 से बड़ा यहाँ बता रहा है, इस पे 5 है, लिमिट है नहीं तो सिर्फ 5 निकल जाएगा। फिर लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस h, 3 से छोटा कंडीशन कहाँ बता रहा है, 3 से छोटा यहाँ है, इस पे 4 है तो 4 आ जाएगा। और f 3 पे क्या बता रहा है, इक्वल यहाँ लगा हुआ है तो 5 है। क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है। थ्री पे बराबर नहीं है। अतः कोई भी इसके बराबर ये है, लेकिन ऐसा लिख रहे हैं तो बराबर नहीं कर देंगे। अतः x बराबर 3 पर फलन संतत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो पूछ रहा था कि संतत्य का कोई बिंदु है या, इस पे पूछ रहा था कि संतत्य है या नहीं, तो संतत्य नहीं है, किसी भी पॉइंट पे ये संतत्य नहीं है। ना तो x बराबर 1 पे संतत्य है और ना ही x बराबर 3 पे संतत्य है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है, फिर वही चीज है, देख लेंगे। एफ एक्स इक्वल टू 2x यदि x लेस देन 0, 0 यदि 0 लेस एन इक्वल x लेस एन इक्वल 1, 4x यदि x ग्रेटर देन 1। अब बताइए, इसमें भी 2 पॉइंट आपको दिख रहा होगा, 0 और 1। क्या क्या दिख रहा है? 0 और 1। तो क्या ये सब पे सेटिस्फाई होगा? 0 और 1 पे सेटिस्फाई होगा? तो यहाँ पे देखते हैं, 0 से छोटा तो है और 0 से बड़ा और बराबर भी है, होगा 0 पे भी, 1 से छोटा और बराबर है और 1 से बड़ा भी है। तो जी बिंदु तीनों पे दोनों पे होगा। तो बिंदु x बराबर 0 एवं x बराबर 1 पर संतत्य की जांच, संतत्य की जांच। आप कुछ भी नंबर 1 ऐसे करके भी ले सकते, ये भी ले सकते, कुछ नहीं। x बराबर 0 पर पहले करेंगे संतत्य की जांच। तो कीजिए x बराबर 0 पर संतत्य की जांच। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h बराबर लिमिट h 0 से बड़ा कंडीशन कहाँ बता रहा है, 0 से बड़ा यहाँ, तो 0 ही है, बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, 0 से छोटा कहाँ बता रहा है बताइए, 0 से छोटा यहाँ बता रहा है, इसमें 2x है तो x के जगह पे 0 माइनस h, लिमिट एग्जिस्ट करेंगे तो 2 और 0 माइनस 0 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। और f 0 लेंगे तो 0 के बराबर यहाँ बता रहा है तो 0 ही। इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी हैव क्या पाए, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h बराबर f 0, तीनों बराबर है। अतः x बराबर 1 पर फलन संतत्य है। अब देखते हैं इसी तरह से 1 पे निकाल कर कि 1 पे संतत्य आता है या नहीं, ठीक है। कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो देखें, पीछे उन्हीं को प्रॉब्लम हो सकता है जिनको पीछे का वीडियो
पीछे नहीं पढ़े हैं, क्योंकि बीच से देखने से समझ में नहीं आएगा। तो सारा वीडियो रिकॉर्डेड है, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो भी चैप्टर स्टार्ट करें उसका, अगर आप कहीं नहीं पढ़े, हाँ कोई ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है। अगर जिनको कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। लेकिन जो कहीं पढ़ नहीं रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो उनको परेशानी होगा, वो थोड़ा सा देखेंगे। और भी जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन में दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं, तो होता क्या है कि सबको बताने का तरीका अलग होता है। तो अगर आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है उस चैप्टर का शुरू से, किन्हीं भी, हम नहीं बोलते हैं कि मेरा, किन्हीं भी टीचर का अगर देखिए तो उनका शुरू से उस चैप्टर का देख लीजिए। जिससे क्या होगा कि उनका मेथड आपको पता चलेगा कि वो प्रोसेस किस प्रोसेस से बता रहे हैं, वो समझ में हमें आ रहा है या नहीं। अब मान लीजिए कि किसी भी टीचर से आप पढ़े हैं, उनका बताने का तरीका अलग है, और मान लीजिए कि आपको 5 ने कुछ भी 50 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, और आप डायरेक्ट मेरा देख रहे हैं या कोई मेरा ही देख रहे हैं, आपको मेरे में 50 नंबर नहीं समझ में आया, आप दूसरे टीचर का देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि सबका बताने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो किन्हीं का भी आप देखें तो उनका प्रोसेस आप जरूर पीछे से देखें कि जो स्टार्ट किए हैं चैप्टर उसमें उनका प्रोसेस क्या, यही जो हम पढ़ रहे हैं वही है या दूसरा है। अगर दूसरा है तो पहले कोशिश करें कि उस प्रोसेस को समझे, उस कॉन्सेप्ट को समझे, तब आगे बढ़े, तब आपको उनका क्वेश्चन भी समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, सबका निकालने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन रूल चेंज नहीं होता है, क्योंकि रूल अगर चेंज हो जाएगा तो क्वेश्चन कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर इसी का x बराबर किस पे, 1 पे अब निकाल कर बताते हैं। x बराबर 1 पर संतति की जांच, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h बराबर लिमिट, अब 1 से बड़ा कंडीशन कहाँ बता रहा है, 1 से बड़ा यहाँ बता रहा है, तो 4, और x की जगह पर 1 प्लस h बराबर कितना, लिमिट एग्जिस्ट करेंगे तो 4, 1 प्लस 0 इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और f लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0, अब 1 से छोटा कंडीशन यहाँ 0 बराबर 0। ये तो यहीं देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, बराबर नहीं हो गया। तो ये बिंदु जो निकल कर x बराबर 1 आएगा वो आसंतत्य का बिंदु निकल कर आएगा। f1 बराबर 1 के बराबर यहाँ बता रहा है, यानी 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी हैव, क्या पाए, लिमिट, नहीं समझ में आ रहा है तो ये लिखा हुआ है समीकरण 1, 2 और 3 से हम ज्ञात क्या किए, हम पाए क्या, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h बराबर डज नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h बराबर डज नॉट, सॉरी ये बराबर है f1 का। अतः x बराबर कितना पे, 1 प्लस नहीं, x बराबर 1 पे फलन असंतत्य है। फलन क्या है, असंतत्य। चलिए, आज यहीं तक, 3 से 4 दिन में और क्लास आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि टोटल लगभग 34 क्वेश्चन हैं। तो हम पर डे 5 क्वेश्चन का ही एवरेज लेकर चल रहे हैं, जिससे यह छोटा रहेगा, क्योंकि देखिए एक ही पार्ट में दो को मतलब 2 मिला रहा है, तो बनाने में भी टाइम, आपको समझने में भी टाइम है, और लाइव क्लास है नहीं, इसीलिए हम चाहते हैं छोटा छोटा टॉपिक ही आपको दे। तो इसीलिए आज 15 तक ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा।